साथियों, ये समय ऐसा है जब हमें रेलवे किस मुकाम पे खड़ी है वो समझने की जरूरत है। और मैं अगले 10-15 मिनट में आपको एक ओवरऑल रेलवे का आज का मुकाम और भविष्य कैसा होने वाला है उसका वर्णन करूंगा। आप सब जानते हैं साथियों, 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली, तब रेलवे एक निग्लेक्टेड सेक्टर था। इस सेक्टर पे किसी का कभी ध्यान नहीं जाता था। एक तरीके से रेलवे को बिल्कुल फोकस से बाहर रखा गया था। कुछ होता है रेलवे में, बजट आता था, नई रेलवे लाइन कभी कोई अप्रूव हो जाती थी। 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कभी 10,000 रुपए बजट में रख दिए जाते थे। एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें कई बार हास्यास्पद परिस्थितियां बन जाती थी। 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 लाख रुपए का पिंक बुक के अंदर उसके बारे में लिखा हुआ है। पुराने प्रोजेक्ट इकट्ठे होते गए थे। ऐसी परिस्थितियां थी कि लोगों का विश्वास एक तरह से उठ गया था। और इसका प्राइमरी कारण था रेलवे में इन्वेस्टमेंट की कमी। आते ही मोदी जी ने सबसे पहले इस जड़ को एड्रेस किया। प्रधानमंत्री जी ने रेल बजट और जनरल बजट को एक किया 2016 में। कई विपक्ष के लोग इसका आज भी विरोध करते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से एकदम स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, इसके कितने बड़े दूरगामी परिणाम हुए वो आज हमारे सामने स्पष्ट है। जब अलग रेलवे बजट था तो रेलवे को अगर जनरल बजट से, भारत सरकार के बजट से कोई अगर मदद मिलनी होती थी तो उस पे भी एक चार्ज लगता था, कैपिटल चार्ज। डिविडेंड देना पड़ता था हर वर्ष। रेलवे को एक अलग तरीके से फाइनेंसिंग करने के लिए बाध्य होना पड़ता था आईआरएफसी के लोन के जरिए से। इस सब को बदला मोदी जी ने, और आते ही उन्होंने रेलवे के बजट को बढ़ाना चालू किया। आते ही उन्होंने रेलवे के बजट को बढ़ाना चालू किया। रेलवे के लिए जहां मात्र 15,000 20,000 करोड़ का ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मिलता था, बढ़ाया, उसको डबल किया, 3 गुना किया, करीब करीब 50-60 हजार करोड़ पे पहुंचा। फिर रेलवे की कैपेसिटी बढ़नी थी कि ये पैसा तो आ गया भाई, लेकिन काम कैसे हो। काम करने के लिए तौर तरीकों में सुधार किया, कई तरह के सुधार किए। मुझे भी कुछ ही दिनों पहले रेलवे बोर्ड की एक मीटिंग में बता रहे थे, करीब 38 बड़े सुधार किए जिससे कि आज रेलवे में काम तेजी से हो सके। तो उन सुधारों के बाद में 60,000 65,000 करोड़ का बजट बढ़ के और बढ़ा, 1,11,000 करोड़ हुआ, 1,40,000 करोड़ हुआ, 1,80,000 करोड़ हुआ, और अब 2,42,000 करोड़ इस साल का चलित वर्ष का है। अगले वर्ष के लिए 2,52,000 करोड़ का रेलवे को बजट दिया है मोदी जी ने। और अगले 6 वर्षों के लिए रेलवे को बजट अच्छा मिलेगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री के बीच में चर्चा हो चुकी है, मीटिंग्स हो चुकी है। तय हो चुका है कि रेलवे को आने वाले 5-6 वर्षों तक अच्छे से अच्छे सुधार करके तेजी से काम को आगे बढ़ाने के लिए बजट मिलेगा। आप सोचो, 75 वर्ष के इस देश में, आजाद देश में, और रेलवे का इतिहास तो 171 वर्ष का है। कभी ऐसा किसी ने सोचा था कि ऐसा प्रधानमंत्री कोई आएगा जो कि रेलवे के प्रति इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव रख के रेलवे को जो जरूरत है वो जरूरत पूरी देने का फैसला लेगा। वो फैसला मोदी जी ने लिया और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले सुधार किया, रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज किया। इसके बाद में एक के बाद एक कई तरह के सुधार किए।
आज आप ध्यान करो, एक दशक पहले मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन की रेलवे लाइन बनती थी, मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन। इतने बड़े देश, इतने बड़े नेटवर्क में 4 किलोमीटर प्रतिदिन मतलब वर्षों वर्षों प्रोजेक्ट्स ऐसे चलते थे जैसे कोई चींटी चल रही है धीरे धीरे। ये हालात थे। आज आप सब मिलके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 15 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइन जोड़ रहे हैं। पिछले वर्ष आपने 5200 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक जोड़े हैं। सोचिए उसका मतलब क्या है। ये हुआ स्विट्जरलैंड जैसे देश के रेलवे नेटवर्क को एक वर्ष में भारतीय रेलवे के अंदर जोड़ा गया है। इस वर्ष आप 5500 किलोमीटर और जोड़ रहे हैं, यानी एक स्विट्जरलैंड पिछली बार जोड़ा, एक स्विट्जरलैंड इस बार जोड़ रहे हैं। 40,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण किया। 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर, 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर। ये काम करने की एक नई पद्धति आपके सामने है आज। नई टेक्नोलॉजी की वंदे भारत ट्रेन, और उसमें भी आप सब जानते हैं कैसे प्रधानमंत्री जी ने चैलेंज रखा कि भारत में ही डिजाइन होगी, भारत में ही बनेगी, हमारे ही प्रोडक्शन यूनिट के अंदर ये ट्रेन बनेगी। और आज देश में गौरव के साथ देश विदेश से आए हुए लोग चर्चा करते हैं कि वंदे भारत ट्रेन जर्मनी की ट्रेनों से बेटर है, वंदे भारत ट्रेन दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेन के मुकाबले में हर पैरामीटर पे उतरती है। ये साथियों जज्बा है देश का, ये मिजाज है आज के देश का। और इस मिजाज के कारण आज रेलवे एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा है जब अपने पेंशन के लिए, अपनी सैलरी के लिए, अपनी एनर्जी कॉस्ट के लिए, अपने जो लीज पेमेंट्स है उसके लिए, अपनी मेंटेनेंस की कॉस्ट के लिए टोटल जितना खर्चा चाहिए उतना खर्चा आज रेलवे अपने आप कमा के लेके आ रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 10 वर्षों में रेलवे टर्न अराउंड हुआ है, पूरी तरह से एक तरीके से एक नए आयाम पे पहुंचा है। लेकिन हमें यहाँ पे रुकना नहीं है। ये केवल एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। ये हमें याद रखना है, ये केवल एक छोटा सा पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल इससे भी बहुत आगे है और बहुत ऊंची मंजिल के टारगेट के साथ हम चल रहे हैं। हमारी मंजिल है, आपने बजट में देखा होगा 3 नए कॉरिडोर ऐड किए गए हैं, 3 नए कॉरिडोर अनाउंस हुए हैं। इन 3 कॉरिडोर में 40,900 यानी करीब करीब 41,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक जुड़ेंगे। 41,000 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक जुड़ेंगे। हमें कवच आज करीब 3,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक साइड, वे साइड, स्टेशन पे लग चुका है। इसको बहुत जल्दी 10,000 किलोमीटर तक पहुंचाना है। हमें वंदे भारत ट्रेन कम से कम 300-400 और बनानी है अगले कुछ ही समय में। हमें अमृत भारत ट्रेन कम से कम 1,000 ट्रेन बनानी है आने वाले कुछ ही समय में। हमें हमारे सारे कोचेस को कन्वर्ट करना है वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पे। हमें एक एक पैरामीटर पे ध्यान देना, और ये संभव है। आप ध्यान दो, आप कुछ ही समय पहले अगर ट्रैक का मेंटेनेंस करना था, ओएचई का मेंटेनेंस करना होता था, कुछ भी अगर मेंटेनेंस करना होता था, दिन भर से क्रू खड़ा है, मशीन खड़ी है, कॉन्ट्रैक्टर खड़ा है, शाम तक ब्लॉक नहीं मिलता था। लोग कहते थे कि क्या मेंटेन करें, कैसे मेंटेन करें, ब्लॉक नहीं मिलता था। आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है, वो रोलिंग ब्लॉक सिस्टम ने करके दिखाया।
जो जापान में, यूरोप में, एडवांस देशों में एडवांस प्लानिंग करते हैं रोलिंग बेसिस पे, आज वही 26 हफ्ते की एडवांस रोलिंग प्लानिंग, रोलिंग ब्लॉक के तहत आप सब कर रहे हो। ये सब संभव हो पाया है क्योंकि रेलवे के ऊपर एक बड़ा फोकस है प्रधानमंत्री जी का, और प्रधानमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट तौर पे विजन रखा है, स्पष्ट तौर पे संकल्प रखा है भारत की रेलवे को आगामी समय में वर्ल्ड क्लास बनाना है। स्टेशंस का पुनर्निर्माण, आप सबने देखा कल 2000 से अधिक स्थानों पर एक साथ 554 स्टेशन और 1500 से अधिक, 1600 के आसपास आरओबी आरयूबी का एक साथ भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। 40 लाख लोग जुड़े इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, जब ये लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ। आप समझ पा रहे हो कि रेलवे का देश में कितना बड़ा महत्व है। एक आरओबी के लिए 5-5 हजार, 4-4 हजार लोग आके हमारे साथ जुड़ते हैं। एक स्टेशन का जब डेवलपमेंट होता है, बच्चे स्कूल में, नौजवानों में एक नई उत्साह का जागरण होता है। उस शहर के लिए, छोटे से कस्बे के लिए, मैं भी छोटे से गांव से आया हूं, उस शहर के लिए, छोटे से कस्बे के लिए वो स्टेशन एक सबसे बड़ी सौगात बन जाती है, सबसे बड़ी एक मिसाल बन जाती है कि ये हमारे गांव का स्टेशन है, ये हमारे कस्बे का स्टेशन है और ये हमारे शहर का सिटी सेंटर बन रहा है। ये भावना के साथ मोदी जी देश को, रेलवे को आगे लेके जा रहे हैं, और इसमें आप सबने जो कंट्रीब्यूशन किया है, रेलवे के सभी अधिकारियों ने, रेलवे के सभी कर्मचारियों ने, रेलवे परिवार के साथ जुड़े हर व्यक्ति ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, उस कंट्रीब्यूशन का अभिनंदन करता हूं। उस कंट्रीब्यूशन के आज जो स्टैंप रिलीज हुआ है, वो स्टैंप उस भावना का प्रतीक है। साथियों, अब समय नहीं है संघर्ष का, अब समय नहीं है संघर्ष का, ये समय है एक नई रेलवे को बिल्ड करने का, एक नई रेलवे को क्रिएट करने का, एक नई रेलवे का एक ऐसा आयाम करने का जो कस्टमर फ्रेंडली हो। हमारे यात्रीगण जितने भी आते हैं वो हमारे गेस्ट हैं, वो हमारे गेस्ट हैं। जैसे हम अतिथि देवो भव करते हैं, उसी भावना के साथ काम करना पड़ेगा। जो हमारे रेलवे के साथ जुड़ते हैं, अपने सामान को ढोने की जिम्मेदारी देते हैं हमें, उन कस्टमर्स को हमें अतिथि देवो भव की तरह मानना पड़ेगा। उनके सामान का हम देखरेख करें, ढंग से पहुंचाएं, सही समय पे पहुंचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जितना भी स्टॉक है, लोको हो, ट्रेन हो, कोच हो, वैगन हो, ट्रैक हो, सभी की मेंटेनेंस करना हमारी जिम्मेदारी है। टाइमली मेंटेनेंस करना हमारी जिम्मेदारी है। उस भावना को हमारे मिजाज में, हमारे दिन भर के काम में हमें लाना पड़ेगा। हम सब ने बचपन में वो कहानी सुनी है नीदरलैंड्स की, जिसमें एक बच्चा एक बांध जो टूट रहा था, उस बांध को बचाने के लिए स्वयं की बलि दे देता है। हम सब ने बचपन में वो कहानी पढ़ी है। उड़ीसा में मैंने काम किया है। उड़ीसा में फकीर मोहन सेनापति ने इसी तरह की एक कहानी लिखी थी, अंता। उस कहानी में भी यही था, किस तरह से पूरे गांव को एक व्यक्ति बचा लेता है अपने स्वयं का बलिदान देके। हमें उस भावना के साथ रेलवे की सेफ्टी देखनी है, हमें उस भावना के साथ रेलवे की सेफ्टी देखनी है। हमें हर कॉलोनियल माइंडसेट को हटा देना है, हर गुलामी के प्रतीक को हटा देना है। कोई भी जनरल मैनेजर, डीआरएम टूर पे जब जाए
एक साधारण कर्मचारी की तरह जाए। कोई ताम झाम लश्कर नहीं होना चाहिए, कोई बड़ी बड़ी सल्यूट, कोई बड़े बड़े इस तरह के तमाशे नहीं होने चाहिए जो कि गुलामी की काल की प्रतीक की याद दिलाए। ये सेवा का काल है, ये अमृत काल है, इसमें देश नया बनाना है, इसमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और इस विकसित भारत के लिए जो जज्बा चाहिए वो समर्पण का जज्बा है, संघर्ष नहीं। संघर्ष का समय गया, अब संगठित होकर एक साथ जुड़कर समर्पण की भावना के साथ, सेवा की भावना के साथ एक निर्माण का समय है, ये एक नए निर्माण का समय है। और इस भावना के साथ टॉप से लेके बॉटम तक हर किसी को जुड़ना है। मेरे लिए जो ट्रैकमैन है, जो गैंगमैन है, जो सिग्नलिंग का सुपरवाइजर है, जो पाथवे इंस्पेक्टर है, जो वेल्डर है, जो टेक्नीशियन है, जो लोको पायलट है, जो सेवा करने के लिए टीसी है, वो सब उतने ही महत्वपूर्ण है जितने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेलवे बोर्ड के मेंबर। जो जमीन पे काम कर रहे हैं वो मजबूत होंगे तो रेलवे एक नए आयाम को छुएगी। इसीलिए आपने देखा होगा हर टूर में, हर दौरे में यथासंभव जूनियर ऑफिसर्स क्या बोल रहे हैं, कर्मचारी क्या बोल रहे हैं, उनके सुझावों के आधार पर बड़े बड़े निर्णय लिए गए। और आज भी मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अपने सर्विस के स्वार्थ से, अपने डिपार्टमेंट की साइलों से, अपने छोटे छोटे सेल्फ सर्विंग भावनाओं से, इन सब से ऊपर उठ के रेलवे के सुधार के लिए जो सुझाव आप लेके जाओगे वो हर सुझाव पर विचार होगा, कार्रवाई होगी, पॉलिसी बदली जाएगी। जो रेलवे के लिए अच्छा है, जो देश के लिए अच्छा है, वो हर काम किया जाएगा। आप किसी भ्रम में मत आइए। बहुत लोग हर तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। आप सबने स्पष्ट तौर पे सुना है, रेलवे एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। रेलवे देश की बैकबोन है। 90% पॉल्यूशन बचाता है रेलवे, हाईवे के कंपैरिजन में 90% पॉल्यूशन बचाता है, 60% कॉस्ट बचाता है रेलवे। ऐसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्न नहीं है। इस सेक्टर का महत्व है, इसको डेवलप करना है। पार्लियामेंट में स्पष्ट तौर पे मेरे से पहले माननीय श्री पीयूष गोयल जी कह चुके हैं और मैं कह चुका हूं, इसलिए आप किसी भ्रम में न पड़े। ये समय है जिस समय में रेलवे का ऐसा विकास करे, ऐसे डेवलप करे, इस तरह की टेक्नोलॉजी लाए कि देश का जो बड़ा वर्ग है, रेलवे किसके लिए है? रेलवे गरीब परिवारों के लिए है, रेलवे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है। जो बहुत बड़ी संख्या 140 करोड़ के देशवासियों में बहुत बड़ी संख्या हमारी वो परिवार है जिनकी लो इनकम और मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं। उन सब के लिए एक वर्ल्ड क्लास सर्विस कैसे हम बनाएं, ये सोचे। एकदम सेफ सर्विस कैसे बनाएं, ये सोचे। कैसे अमृत भारत ट्रेन से, किस तरह से वंदे भारत ट्रेन से, किस तरह से नए रेलवे स्टेशन से, किस तरह से कवच से, किस तरह से रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से, कैसे नई मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस से एक ऐसी मिसाल बने कि देश में जब भी कोई बड़ा चैलेंज आए, सारा देश ये अपेक्षा करे कि ये काम रेलवे को अगर देते हैं तो ये निश्चित भाव से पूरा होगा। साथियों, एक प्रण लेते हैं आज सब, आप सब मेरे साथ खड़े होइए, खड़े होइए साथियों।
मंच के नीचे भी सब बैठे हैं, जो सब खड़े होइए, हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए साथियों, शपथ लेंगे मेरे साथ शपथ लेंगे सभी भाई। पिंक शर्ट, हाँ, सभी के सभी हाथ ऊपर करो भाई। मैं शपथ लेता हूं कि मैं हर पल अपने जीवन की हर शक्ति, अपने सामने हर रिसोर्स, सभी का उपयोग करके एक ऐसे रेलवे का निर्माण करूंगा जो भारत को विकसित भारत बनाने में बड़ा योगदान देगी।